हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप पटेल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक मापन के स्तर यानी लेवल्स ऑफ स्केल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एजुकेशन में हम छात्रों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि साथ साथ हम उनका मूल्यांकन करते हैं, उनका वर्गीकरण भी करते हैं और हम रिसर्च वर्क भी एजुकेशन में करते हैं। और इन सारी चीज़ों के लिए हमें तरह तरह के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। तो हम इन आंकड़ों को जब एकत्रित करते हैं तो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करते हैं और यह परीक्षणों से प्राप्त आंकड़े गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के होते हैं। लेकिन यह टेक्निकली इनको देखा जाए तो यह सारे के सारे जो आंकड़े हैं क्वालिटी के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, यानी कि चार स्तरों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। हाई क्वालिटी के जो होते हैं आंकड़े, वह हमें अनुपातिक रेशो स्केल से मिलते हैं। इसी तरीके से अंतराल स्केल, क्रमिक स्केल और नामित स्केल से क्रमशः हमें प्राप्त होते हैं। इनको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले लेंगे शाब्दिक स्तर यानी नॉमिनल स्केल, और इसको हम कह सकते हैं वर्गीकरण स्तर भी कहा जा सकता है, यानी क्लासिफिकेशन स्केल भी कहा जाता है इसको। इसका कारण यह है कि इसके द्वारा हम वस्तुओं, घटनाओं, व्यक्ति और दशाओं का वर्गीकरण करते हैं। यह बहुत ही निम्न लेवल का यानी बहुत ही निम्न दर्जे का जो है यह स्केल है। बाकी के जो तीन और स्केल्स हैं वो इससे ज़्यादा बेहतर हैं, वो ज़्यादा साइंटिफिक हैं, उनके कैलकुलेशंस बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख रहेंगे कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है ट्रेन। तो जो ट्रेनें हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारी ट्रेनें हैं और इन ट्रेनों को हम शाब्दिक स्थल या नॉमिनल स्केल का यूज़ करके किस तरीके से इनको हम क्लासिफाइड करते हैं। देखिए, बहुत सारी ट्रेनें हैं, कुछ खास तरह की ट्रेनें, इनकी एक ही तरह की विशेषताएं होती हैं, जैसे उनमें सभी लोग बैठ सकते हैं, हर स्टेशन पर रुकती है और स्लो भी चलती है, इसका किराया भी कम होता है। ऐसी ट्रेन्स को हम कहते हैं पैसेंजर। तो ये जो मैंने वर्ड दिया है, ऐसी विशेषताओं वाली ट्रेनों को पैसेंजर, तो ये शब्द दिया है इसलिए यह शाब्दिक स्तर हो गया। दूसरा है, कुछ और तरह की ट्रेनें हैं, अलग तरह की विशेषता है, उनको मैंने एक्सप्रेस कहा। ठीक वैसे ही मेल, शताब्दी एक्सप्रेस और इसी तरीके से वो ट्रेनें जो माल को ढोती हैं उनको मालगाड़ी या गुड्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी ट्रेन्स को ज़रूरत के हिसाब से, उनकी विशेषताओं के हिसाब से मैंने उनको क्लासिफाइड किया है। और इस क्लासिफिकेशन में किसकी मदद ली है? नॉमिनल स्केल की, यानी कि शाब्दिक, जो शाब्दिक स्तर है उसका मैंने यूज़ किया है। इसी तरीके से हम और भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आर्मी में जो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं और इनके ग्रुप बनाए जाते हैं, तो इन ग्रुपों को हम डिवाइड करते हैं सुविधा के लिए, ताकि बहुत एक बड़ी आर्मी न बन के उनको हम डिवाइड कर देते हैं। तो एक होती है जिसको बोलते हैं हम गोरखा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। तो दूसरी जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं राजपूत, राजपूत रेजिमेंट। इसी तरीके से एक और होती है जिसको हम बोलते हैं महार रेजिमेंट। फिर होती है इसके अलावा मद्रास रेजिमेंट। तो ये जो गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, महार रेजिमेंट और इसके साथ ही मद्रास रेजिमेंट, तो ये जो रेजिमेंट्स हैं यह ग्रुप हैं और इन ग्रुपों को हमने क्लासिफाइड किया है। तो यहाँ देखेंगे शब्द का हमने प्रयोग किया है, पैसेंजर, एक्सप्रेस, मेल, यानी ग्रुपों को नाम दे करके हमने इसको क्लासिफाइड किया है। ठीक आर्मी में भी गोरखा, राजपूत, महार, ये जो वर्ड दिए हैं, ये शब्द दिए हैं, नाम दिए हैं, और इसी वजह से इसको कहा जाता है नॉमिनल स्केल। यानी किसी ग्रुप को अगर मुझे क्लासिफाइड करना है और उसके लिए हम नाम का यूज़ करें, नंबर का यूज़ करें, कई बार हम नंबर का भी यूज़ करते हैं। स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में हम लोग जब स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं तो एक ग्रुप, लगभग 30 के एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं ए सेक्शन। फिर और स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम एक और ग्रुप बनाते हैं, उसको बोलते हैं बी सेक्शन, सी सेक्शन। और फिर सारे बच्चे जो होते हैं एक स्कूल के, उसको भी हम कई बार डिवाइड कर देते हैं, येलो हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, है ना। इस तरीके से हम
अलग अलग हाउसेस में उनको डिवाइड करते हैं। तो ये जो नाम दिए गए हैं यहाँ पर, येलो, ब्लू, ग्रीन, ए सेक्शन, बी, सी, ये सारे के सारे कहलाते हैं नॉमिनल स्केल, यानी हमने इसका यूज करके यहाँ क्लासिफाइड किया है। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे क्रमिक स्तर। क्रमिक स्तर यानी ऑर्डिनल लेवल, और इस लेवल में क्रमिक स्तर का जो में ऑर्डिनल लेवल, इसके नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हम चीज़ों को क्रम प्रदान करेंगे या चीज़ें क्रम में होती हैं। तो यहाँ पे हम आंकड़ों को जो प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो एक क्रम में हैं, तो इसका मतलब है कि हमने वहाँ पे ऑर्डिनल लेवल स्केल यूज़ किया है। क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे कि घटनाओं, तत्वों और व्यक्तियों को उनके गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं, एक क्रम प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से ऑर्डिनल लेवल या क्रमिक स्तर हम यूज करते हैं। एक यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी है, इस एग्जाम्पल से आप क्लियर समझ जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि यह बड़ा भाई है, यह मंझला भाई है, और यह छोटा भाई है, यह मंझला भाई है, और यह बड़ा भाई है। तो यह तीनों हमने क्रम दिए हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। तो यहाँ हमें क्लियर पता चल रहा है कि यह सबसे छोटा है, इससे बड़ा यह है, और इससे बड़ा यह है। तो यहाँ हमें क्रम तो पता चल रहा, लेकिन यहाँ इसकी कमी यह है, यानी किसकी कमी, ऑर्डिनल लेवल या क्रमिक स्तर की कमी यह है कि हमें यह पता नहीं चलता है कि छोटा बड़े से, छोटा मंझले से कितने साल का अंतर है, और इसके बीच में कितने वर्ष का अंतर है। यहाँ सिर्फ हमें यह पता चल रहा है कि इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है। तो क्रमिक लेवल जो है, क्रमिक जो स्तर है, उसकी कमी भी है यह, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी यूज़ में आने वाला एक स्केल है। इसी तरीके से हम और भी देखेंगे एजुकेशन में हम इस लेवल को, यानी कि ऑर्डिनल लेवल को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मार्कशीट है, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है सेकंड प्राइज, और इसके साथ ही एक और है डॉक्यूमेंट्स, इसमें है फर्स्ट पोजीशन, यानी उसमें सेकंड था और इसमें फर्स्ट पोजीशन। तो ये जो दोनों हैं, फर्स्ट सेकंड, इसी तरीके से थर्ड भी हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये जो एजुकेशन में मार्कशीट में किसी बच्चे को दिए जाते हैं, इसका मतलब होता है कि इनमें क्रम है। मान लीजिए 10 बच्चे हैं या क्लास में 30 बच्चे हैं, तो इन 30 बच्चों में इनकी फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, या 11th रैंक है, या 21st रैंक है। तो ये जो रैंक दी जाती है, इससे हमें पता चलता है कि एक बड़ा सा क्रम है और इस क्रम में इसकी क्या पोजीशन है। लेकिन यहाँ यह पता नहीं चलता कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, या फिर 11th और 10th के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है। और इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो क्रमिक लेवल है, वो शाब्दिक स्तर था, उससे क्रमिक स्तर किस तरीके से डिफरेंस था। हम एक और स्केल लेंगे जिसको बोलते हैं अंतराल स्तर या इंटरवल स्केल, या इंटरवल लेवल भी इसको कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यह दोनों से, जो पहले मैंने बताए थे शाब्दिक यानी कि नॉमिनल, और सेकंड मैंने जो कि बताया था क्रमिक यानी ऑर्डिनल, दोनों से यह ज़्यादा बेहतर है। उसकी कमियों को इसमें दूर किया गया है। यह ज़्यादा विश्वसनीय, वैध और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक है, वैलिड है ज़्यादा, और इसकी रिलायबल भी है यह बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से इसका यूज़ जो है वो काफ़ी एजुकेशन में और मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, और मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो एक थर्मामीटर है, यह जो इंटरवल स्केल है उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो हम इसको देखेंगे इसमें किस तरीके से वो स्केल इसमें इंक्लूड है, यूज़ किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, इसके द्वारा हम नापते हैं, और इसमें इस तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे ये 100 है, 102, 4, 6 और 8 है, जबकि हम इस तरफ जाएंगे तो 98 है, 96, 94 और बिलो होता जाएगा, और ये कम होता जाएगा। लेकिन इसमें हम घटता जाएगा, घटते घटते फिर ये क्या होता है, इसमें जीरो नहीं होता है। जीरो होता है लेकिन वो एक्चुअल में जीरो नहीं होता, जीरो से फिर माइनस भी जाने लगता है। इसका मतलब है कि इसमें जो रियल जीरो है वैसा जीरो नहीं होता है।
तो इसको अपन थोड़ा सा इसमें देखेंगे किस तरीके से। आप ये स्केल जो है मैंने इसको बड़ा करके एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ। इस थर्मामीटर का जो स्केल है 6, 5 ये सब फ़ारेनहाइट में है, और ये फ़ारेनहाइट या अपन सेल्सियस में भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में लेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि 0 से आगे भी इसमें मान है और पीछे भी इसमें मान है। मतलब जो तापमान है वो 0 हो सकता है, 0 से और भी कम हो सकता है। इसका मतलब है 0 का मतलब टोटल 0 नहीं होता, क्योंकि कोई चीज़ 0 के बाद उसका अस्तित्व होता ही नहीं है। जबकि यहाँ पर फ़ारेनहाइट जो है -1, -2, -3, -4 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि तापमान एक्चुअल में 0 होता ही नहीं है, यह सिर्फ एक माना जाता है, ऐसा हम मान करके चलते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 ये तापमान बढ़ने का बता रहा है। यहाँ पर जो अंतर तापमान का 0 से 1 के बीच में है, वही अंतर 5 से 6 के बीच में है। वही अंतर 6 से 5 के बीच में यहाँ पर है, और 3 से 4 की। इसीलिए हम कहते हैं इसको इंटरवल यानी अंतराल। यह अंतराल चलता ही रहता है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यह इसकी एक सबसे बड़ी कमी है। इसको माइनस, प्लस और सांख्यिकीय इसके द्वारा हम गणनाएं कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसमें एक्चुअल 0 वास्तविक 0 नहीं होता है। यह अंतराल स्तर या इंटरवल लेवल या इंटरवल स्केल की सबसे बड़ी कमी है। लेकिन ये फिर भी बाकी जो मैंने आपको 2 बताए थे स्केल, उससे यह काफ़ी बेहतर है। लास्ट में लेंगे, ये 4th नंबर का है, अनुपात स्तर या रेशो स्केल इसको कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि इसमें हम अनुपात गुणक में लेते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके इसको हम प्राप्त करते हैं। यह इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो पहले तीनों प्रकार के जो मैंने स्केल्स बताए थे, उनकी कमियों को इसमें दूर किया गया है, उसके दोषों को दूर किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 0 वास्तविक 0 होता है। वास्तविक 0 का मतलब है वहाँ पर उस चीज का अस्तित्व ही नहीं होता है। और यह माइनस में, इसमें कोई भी माइनस में संख्याएं नहीं जाती हैं। इसको समझने के लिए हम भार और लंबाई को हम प्रत्यक्ष तौर पर एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। तो हम यहाँ पर एक स्केल लेंगे और ये लंबाई नापने के लिए, यह 0 to 15 सेंटीमीटर लंबा है, और इसके द्वारा हम चीज़ों को नापेंगे। ये यहाँ पे देखेंगे एक पेंसिल मैंने ली है, और इस पेंसिल को हमने इस पे नापने के लिए रखा है। ये 0 से लगभग 8 सेंटीमीटर के करीब करीब ये बता रहा है। तो इसकी लंबाई है 0 से 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहाँ 0 से 1 जितना लंबा होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ तक है। तो यहाँ जो 0 है, अगर मान लीजिए मैं कोई वस्तु लूँ जो कि 0 ही है, इसका मतलब है कि वो अस्तित्व नहीं है उसका, वहाँ पर वह चीज़ है ही नहीं। जबकि इसके पहले वाले जो स्केल में ऐसी बात नहीं थी, 0 पर भी उसका अस्तित्व था। तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर जो लंबाई हमने ली है, यहाँ 8 सेंटीमीटर की यह पेंसिल, इसका मतलब है कि यह उसके मल्टीप्लाई में है, उसके गुणक में है, उसके अनुपात में है। 8 अनुपात तक यह जा रही है। तो इस तरीके से हम भार है, लंबाई है और समय भी, हम इन सारी चीज़ों को इसी स्केल के द्वारा नापते हैं। और इस प्रकार आप मापन के स्तर यानी लेवल ऑफ स्केल्स के चारों प्रकारों को बखूबी समझ गए होंगे। इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।